जय हिंद दोस्तों, जीएसपी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आए हैं और ये एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होने वाली है, ठीक है। और इसे आइए यहाँ पे हम सिनॉप्सिस बाई से यहाँ पे 10 मिनट में इसे कवर करते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए आइए देखते हैं। और आज की हमारी टॉपिक यहाँ पे है 10 मिनट के बारे में, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट, ठीक है। और इस 10 मिनट में ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को हम लोग आज जिक्र कर देंगे, ठीक है। आज राज्यसभा को पूरा का पूरा इसमें विवरण देख लेंगे जितने हमें एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा संसद का एक क्या है, भाग है। संसद कितने लोगों से मिलकर के बनती है? तो संसद के 3 पिलर है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्यसभा का जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 80 में। 80 में क्या किया गया है? राज्यसभा का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये है पुराना संसद भवन, काफी खूबसूरत लगता है। अब ये नहीं है, नया संसद भवन बन गया है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा योजना के तहत। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा का परिचय के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा का परिचय। राज्यसभा भारत की यहाँ पे संसद का क्या है? यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आता है, उच्च सदन है, ठीक है। यहाँ पे उच्च लिखा है, ये क्या है? उच्च सदन है, ठीक है। कैसा सदन है? तो राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। इसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और इसको क्या बोलते हैं? वरिष्ठ सदन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वरिष्ठ सदन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसे वरिष्ठ सदन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, यह राज्यों, ध्यान दीजिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा क्या करता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का ये संरक्षण करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आर्टिकल और आ गई 79। 80 में कहा गया है कि राज्यसभा होगी, और 79 इसमें कहा गया है भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी, ठीक है। तो इसमें 79 नंबर में क्या कहा गया है कि यहाँ पे संसद किससे मिलकर के बनेगी? तो 79 में कहा गया है संसद के तीनों पिलर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, तीनों पिलर के बारे में। पहला हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा। और दूसरा क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और तीसरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तीसरे क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। तो 79 में कहा गया है कि इन तीनों लोगों से मिलकर के संसद का निर्माण होगा, ठीक है, संसद का निर्माण होगा। आइए अब इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा की संरचना कैसे हुई, ठीक है। राज्यसभा की संरचना के बारे में यहाँ पे देखते हैं, इसकी संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है, विषय और विवरण। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? अधिकतम 250 सदस्य, ठीक है। 250 सदस्यों का जिक्र राज्यसभा में किया गया है। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 245, ठीक है। 5 ठे कहाँ गए? 5 ठे पीओके का भाग छूटा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नामित, इसमें से राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा कितने? यहाँ पे 12, ठीक है। इन 45 में से राष्ट्रपति कितने नामित करेगा? 12 करेंगे, ठीक है। राज्यों और यूटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी। तो इससे क्या हो जाएगा? 233, ठीक है। 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। 12 के क्या है? प्रेसिडेंट नामित करेंगे, ठीक है। 12, ध्यान दीजिएगा, 12 जो सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं उनका क्षेत्र क्या होता है? तो ये उनका क्षेत्र कला हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, समाज सेवा से इन सभी को मनोनीत किया जाता है। इसी तरीके से देखिए, रेखा यहाँ पे हीरोइन है, उनको भी नामित किया गया था। इस तरीके से धर्मेंद्र, उनको भी, जया बच्चन, इस सभी लोगों को यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति महोदय इन सभी को नामित करते रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे टोटल 12 सदस्य होते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का सबसे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा यहाँ पे सदस्य क्या है, ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा है, तो राज्यसभा अस्थाई सदन है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा कैसा सदन है, तो इसमें यहाँ पे न गायब हो गया, न यहाँ पे गायब हो गया, लिख दिए। तो राज्यसभा कैसा सदन है, तो राज्यसभा अस्थाई सदस्य है। इसे भंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, म हो गया, इसे ध्यान दीजिएगा, टाइप मिस्टेक हो गया था, तो ये इसे क्या है, इसे इसे क्या कहते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग ही किया जाता है, इसे भंग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एरर है, आप ध्यान दीजिएगा पीडीएफ को बनाते वक्त। तो इसमें टाइप में इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अस्थाई है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, राइट। चलिए सॉरी, आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे इससे क्या है भंग, चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ पे इसे क्या है, भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, दो यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एरर हो गया। 2 वर्ष, 2 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य, सदस्य लिखा गया है इसमें, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर 1/3 सदस्य नए चयन होकर के आते रहती है। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए क्या ये अस्थाई सदन हो जाता है। इसकी क्या है, लोकसभा की सरकार गिरे सरकार बने कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, ये भी देख लेते हैं। आखिर एलिजिबिलिटी भी तो देखा जाएगा। भारत का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से हो, नहीं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसका जन्म भले कहीं पे हो, विदेश में हो, लेकिन जब वह राज्यसभा का सदस्य बन रहा है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु दिया गया है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं भी उसे होनी चाहिए। किसी राज्य के सभापति, किसी राज्य के सभापति भी यहाँ पे होना चाहिए या उसकी योग्यता धारण करना चाहिए। किसी राज्य से निर्वाचित भी होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी राज्य से क्या है, ये निर्वाचित भी होना चाहिए, वो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति व्यक्ति के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कलर से यहाँ पे बनाया है, राज्यसभा के सभापति के बारे में। ठीक है, पद और व्यक्ति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो सभापति होता है, यहाँ पे कुर्सी लिखी गई है, इस पे कौन बैठता है, तो ये उपराष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति बैठते हैं और इस वक्त वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है, यही क्या है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये ऐसा यही एक यहाँ पे पद है जो सदन ना होते हुए भी उस सभा में बैठते हैं और राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। ये कौन है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा साधारण विधेयक, संविधान संशोधन, सरकारी गैर सरकारी विधेयक पारित कर सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये क्या है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य द्वारा चयन इनका होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कार्यपालिका। ठीक है, यहाँ पे ये छठी पॉइंट है, यहाँ पे स्लाइड को यहाँ पे क्रमवाइज कर दी है। कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे होता है, तो आर्टिकल 312, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं, जिनमें यहाँ पे आईएएस, पीसी, सॉरी आईएएस,
आईएफएस, यहाँ पे आईपीएस, ये सभी इसमें अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तीनों को बनाने की अनुमति देता है। किसको? आर्टिकल 312 राज्यसभा को, ठीक है। और इसके बाद अगली पॉइंट है प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर यह राज्यसभा चर्चा भी करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली पॉइंट, धन विधेयक के मामले में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे धन विधेयक के मामले में तो राज्यसभा की भूमिका क्या होती है, इनका लक्ष्य ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता और ना ही धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 14 दिन यहाँ पे लिखा है, इसको याद करिएगा। 14 दिन में वापस करना होता है, नहीं तो अपने आप ही क्या होता है, पारित समझा जाता है, ठीक है। यानी कि 14 दिन तक आपको सोचने की क्षमता यहाँ पे अधिकार दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, वो विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है। लोकसभा सुझाव मानना या न मानना तय करती है लोकसभा के ऊपर, ठीक है। अगर जैसे धन विधेयक यही गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा ने उसमें क्या है, कुछ ना कुछ सुधार कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि लोकसभा उसे माने या ना माने, ये पूरा मामला किस पे निर्भर है, तो लोकसभा पे निर्भर है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं आखिर राज्यसभा आवश्यक क्यों है। राज्यसभा क्यों आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा हितों की रक्षा करती है, लोकसभा में भागीदारी भी दिखाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है, तो यहाँ पे राज्यसभा क्या करती है, ये लोग कोई भी नियम पारित करते हैं तो ये क्या करती है, उस पर विचार करती है सही है या नहीं है। केवल धन विधेयक के मामले में हस्तक्षेप नहीं, बाकी सभी के मामले में ये हस्तक्षेप करती है, ठीक है। लोकसभा में भागीदारी, लोकसभा की जल्दबाजी में बने कानूनों पर क्या है, रोक भी लगाती है कि कानून जनता के हित का है या नहीं है, ठीक है। विशेषज्ञों की भागीदारी होती है, इसमें क्या है, अनुभवी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, इसीलिए तो इसको उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में संतुलन बना रहता है, इसीलिए तो जब सब कुछ सुसंगठित तरीके से चलेगा तो ये क्या है, लोकतंत्र में संतुलन चलता रहेगा। नहीं तो जो बहुमत वाली सरकार है वो अपनी मनमाना से भारत में कानून अपने हितैषी लाती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। देखिए राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा ये अस्थाई सदन है। कैसा सदन है, तो राज्यसभा अस्थाई सदन है और ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष के बाद ना चाहते हुए भी चुनाव कराना पड़ता है और ये इनका यहीं तक की वैलिडिटी होती है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है सॉरी अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधी सदस्य को वोट देती है, ठीक है, जनता वोट देती है, प्रत्यक्ष होता है। और जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चयन किए जाते हैं, जैसे विधायक, सांसद, इन्हें चयन करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो इनके यहाँ पे इनको चयन करते हैं तो इन्हें कहा जाता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। इनके यानी कि यहाँ पे जनता ने चयन नहीं किया, ठीक है, जिनको जनता ने चयन नहीं किया उन्हें राज्यसभा या अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष हो गया और ये प्रत्यक्ष है, यानी कि लोकसभा के जो लोग सदस्य होते हैं सांसद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सांसद कहते हैं, ये लोग जनता इनको चयन करती है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने सांसद का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं जिला बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। धन विधेयक नहीं ला सकती, तो ये हमने पहले ही बताया कि राज्यसभा धन विधेयक नहीं ला सकती और ना ही धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन धन विधेयक लाने की क्या है, पूरा का पूरा श्रेय लोकसभा को जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति, यहाँ पे उपराष्ट्रपति सभापति होता है, किसका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और इसमें स्पीकर इसमें अध्यक्ष होता है। और स्पीकर कौन बनता है, तो ये लोकसभा के सदस्य में से ही कोई इसका अध्यक्ष बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्य क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्या है, हमारा टारगेट है परीक्षा और जानकारी, ठीक है। तो इसमें देखिए परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा, राज्यसभा भंग नहीं होती है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष है, 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं, और अनुच्छेद 249 और 312 राज्यसभा को विशेष शक्ति देते हैं, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे हमारा इससे संबंधित यहाँ पे फैक्ट, ठीक है। तो राज्यसभा की टॉपिक समाप्त हुई, और आप लोगों को इसी के साथ एक और भी वीडियो लेकर के आएंगे, लोकसभा, राज्य और इसके बाद प्रेसिडेंट, इस सभी की छोटी छोटी क्लिप के लिए यहाँ पे आप हमें मोटिवेट करते रहिए और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसी तरीके से हमें किस और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।